अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और जो न्यूज़ है कल की इमरान खान के अरेस्ट वाली और नाअहली वाली, उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या स्टॉक मार्केट का बिहेवियर हो सकता है। हम उस पर डिस्कशन करने से पहले मैं बस एक दो चीज़ें गैर सियासी तौर पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो ये है कि एक तो थोड़ा सा पाकिस्तानियों का हमारा, हम जैसे कि ट्रेडर्स वगैरह हैं या इन्वेस्टर्स हैं, तो माइंडसेट एक तो लोगों से अलग होता है, लेकिन मज़ीद भी अलग होना चाहिए। वो इस तरह से अलग होना चाहिए कि अब से एक हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए कि किसी किस्म की हुकूमतें गिराने बनाने का जो काम है उसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे इन नियर फ्यूचर भी। और इनजस्टिस जो है वो किसी भी किस्म का, किसी भी कोर्ट का हो, वो हमारे पसंदीदा लीडर के ख़िलाफ़ हो या हमारे मुखालिफ लीडर के ख़िलाफ़ हो, वो नज़र आ रहा हो, उस पर हमें कॉन्डेम्ड करना चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ फ्यूचर में हमें अपना काम करना चाहिए और लोगों को में भी अवेयरनेस क्रिएट करते रहना चाहिए। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह 5-10 साल में सियासी शऊर की जो एक पीक है, वो एक लहर जो वेव होती है वो बनेगी। और तमाम लीडरान इस तरह की जो भोंडी हरकतें हैं, चलती गवर्नमेंट गिराना और ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, ये मुल्क का ये हाल इसी वजह से हुआ है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं रहती। तो अब देखते हैं कि इसके बाद मार्केट में कैसा बिहेवियर आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि क्या ये अनएक्सपेक्टेड था। तो इस बात का जवाब है कि नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं था। पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से जज जो है वो रिएक्ट कर रहा था, स्टेटमेंट्स दे रहा था और जितनी जल्दी में ये सारी चीज़ें कर रहा था, वो ओब्वियसली ये बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा था कि यही कुछ होने वाला है। और इंस्ट्रक्शंस पे या किसी के कहने पे या जो भी आप कह लें, ये इतना तेज़ तर इंसाफ पाकिस्तान में होता नहीं है। तो ये किसी की फरमाइश पे होता है। तो इसका मतलब क्लियर था, सबको नज़र आ रहा था कि यही चीज़ होने वाली है। तो पहली चीज़ ये है कि क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, तो मार्केट की मूव भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि पिछला पूरा वीक बड़े अच्छे सेंटीमेंट्स रहे, बस आखिरी 2 दिन में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। और वो अगर आप प्रॉफिट टेकिंग का लेवल देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल 49,469 से 48,424, मतलब तकरीबन 1,050 पॉइंट्स गिर चुके हैं। ऊपर वाली साइड पे करेक्शन भी आ चुकी है, सेक्टर स्विचिंग भी हो चुकी है। और अगर ये न्यूज़, जारी बात है, अनएक्सपेक्टेड नहीं रही थी और अगर इस पे सेंटीमेंट्स रिवर्ट होने थे, तो ये 2 दिनों में सिर्फ 1,000 पॉइंट नहीं गिरने चाहिए थे, फिर ये कम से कम 2-3 हज़ार पॉइंट्स गिरने चाहिए थे। तो इसके बाद मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि ट्रेंड, अब ये कल मार्केट अपना बिहेवियर खुद ही आपको दिखा भी देगी, लेकिन मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू करेगा, ये मोमेंटम। और सियासी काफ़ी हद तक क्लैरिटी इस तरह से आ चुकी है कि अगली हुकूमत किसको मिलने वाली है। क्योंकि एक ही लीडर था या एक ही पार्टी थी जिसका चांस बहुत ज़्यादा था। तमाम सोशल मीडिया सर्वेज या इंटरनेशनल इदारों के जो सर्वेज आ रहे थे पिछले कुछ अरसे से, वो 70% प्लस पॉपुलैरिटी का लेवल बता रहे थे। तो अब इसका मतलब है, क्लियर है कि ये गवर्नमेंट पॉपुलर लीडर को नहीं मिलने वाली। ये वही एक कठपुतली सी गवर्नमेंट जैसे अभी चल रही है, मिक्सचर सा इसी तरह से आएगी। यही लोगों को डरा धमका के और इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो इट मीन्स कि मार्केट का मोमेंटम, ये कोई पॉलिटिकली या माशी जो पॉलिसीज़ है उसमें चेंजेस का कोई नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ अर्सा एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। और मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि मार्केट अपना पिछला जो ऑल टाइम हाई है 52,400-500 के करीब, तो वो टच करेगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस बार शायद ये 54,500 क्रॉस कर सकती है। और ये अभी कहना तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन मोमेंटम की बात है। और उसके लिए आपके पास जो ट्रेंड है, ये चैनल आप देखें, जो मार्केट ने अभी तक का अपना एक चैनल मेंटेन किया हुआ है, वो उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे उसने रेजिस्टेंस भी दी, 1,000 पॉइंट की करेक्शन भी ली, लेकिन कोई ख़ास हमने ये नहीं देखा कि बड़े शेयर्स जो हैं कोई बड़े लोअर लॉक्स लगे हों और बड़े एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ लगे हों। कोई ऐसा चक्कर नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि अभी मोमेंटम सस्टेन करेगा और ये अपसाइड पे जाएगा। और जो शेयर्स इस बार परफॉर्म करने चाहिए अभी तक नहीं कर रहे और उन्होंने बड़ा मायूस किया हुआ है, टीआरजी, नेटसोल, टेक्नोलॉजी सेक्टर पूरा, सीमेंट सेक्टर में डीजीकेसी ने, और स्टील सेक्टर में मुगल, आईएसएल, एएसटीएल ने अभी तक मायूस किया हुआ है। वरना उनमें एक बड़ी ज़बरदस्त अपसाइड का मार्जिन है और उनमें बननी भी चाहिए।
उसके अलावा जो इस वीक में परफॉर्म कर सकते हैं शेयर्स या फर्दर परफॉर्म करेंगे, एच पी एल उनमें हो सकता है, एफ ए बी एल हो सकता है,